में, जिसमें आप आज पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। हर टॉपिक में जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं आप लोगों के लिए हम लेकर उपस्थित होते हैं। और इसी के साथ आज शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, जिसका नाम है न्याय निगमन। चलिए तो इसी के साथ देखते हैं अपने सवालों को। और आज का जो पॉइंट है, जो एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया, क्या बताया है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए और जरूर सुनना चाहिए। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। समझे? चलिए सवाल देख लेते हैं, बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए ध्यान में रखते हुए पढ़ते चलना है, एक एक सवाल को बड़े बारीकी से समझना है। कह रहा है कि नीचे 3 कथन और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, यानी कि आपके सवाल चलने वाले हैं कथन और निष्कर्ष पे, और जो कथन कहेगा निष्कर्ष उसी हिसाब से निकालना पड़ेगा। समझ गए? चलिए क्या कह रहा है, यानी कि कथन सत्य है। कथन कह रहा है कि सभी घास झाड़ियां हैं, सभी घास जो है वो झाड़ियां हैं, तो ये है बच्चे घास, ठीक है। और सभी घास क्या हैं? सभी घास झाड़ियां हैं, सभी घास क्या हैं? सभी घास झाड़ियां हैं, कथन कह रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है सभी जड़ें फल हैं, ये जड़ हैं, जड़ें, और सभी जड़ें जो हैं ये क्या हैं? ये फल हैं, क्या हैं? फल हैं, ठीक है। आगे कहा सभी फल फूल हैं, और सभी फल जो हैं ये क्या हैं? ये फूल हैं। कवर करते चलिए, ऐसे सवालों को ध्यान से पढ़ते चलना है। जब भी क्वेश्चन अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, जब भी क्वेश्चन इस तरह से है सभी वाला, जब भी क्वेश्चन बाहर अंदर से बाहर की तरफ चल रहा है कि सभी जड़ें फल हैं और सभी जड़ें क्या हैं? फूल हैं, सभी फल फूल हैं, तब तक ये सवाल क्या है आपका? राइट है। बाकी की चीजें उसके अंदर चली जाएंगी, ठीक है जी। अब निष्कर्ष की बात करते हैं कि निष्कर्ष क्या निकालना है आपको। सभी घास फूल हैं, सभी घास फूल हैं, सभी घास फूल हो सकते हैं। ये तो एकदम अलग बना हुआ है ना। अब अलग बना है तो आप इसको हाँ कैसे कर दोगे? आप कहोगे बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि सभी जड़ें फूल हैं, सभी जड़ें फूल हैं। आप कहेंगे बिल्कुल इसके अंदर आए हुए हैं ना, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये तो सही है। कुछ फूल फल हैं। अब देखो, जब अंदर से प्रश्न था तो सभी लगाने पर ये सही हो गया, ठीक है। और अब प्रश्न बाहर से है, बाहर से है तो कुछ लगाएंगे तो सही रहेगा। अब इसने कहा, क्या कहा? कुछ फूल फल हैं, कुछ फूल फल हैं। अब आप कहेंगे बिल्कुल हाँ सही है। अगर कहता ना सभी फूल फल हैं तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बड़ा छोटे को धमकाने लगेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन छोटा बड़े को धमकाएगा तो काम नहीं चलेगा ना। तो यही, चलिए, तो इसका मतलब ये भी हो गया राइट। और जब 2 स्थितियां राइट हो गई हैं तो अपने निष्कर्ष को देखते हैं, आंसर को। केवल निष्कर्ष थर्ड बनता है, केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड बनता है, सेकंड और थर्ड बनता है। इसका मतलब क्या है? आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है, बी राइट। आगे चले, चलिए समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं बनी होगी। अगर दिक्कत बनती है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किस तरह से सवाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, वही किस तरह से, जब सभी कह देगा तो कैसे रखना है? सभी खिलौने प्लास्टिक हैं। अब ये हैं क्या? खिलौने, ठीक है, ये हैं खिलौने। और इन्होंने क्या बताया कि सभी खिलौने क्या हैं? सभी खिलौने प्लास्टिक हैं। क्या हैं? प्लास्टिक हैं, राइट। सभी खिलौने प्लास्टिक हैं। अंदर से बाहर की तरफ गया, इसलिए सभी कहने पर ये राइट हो गए, ठीक है। चलो, सभी प्लास्टिक डिस्पोजेबल हैं। क्या है? सभी प्लास्टिक डिस्पोजेबल हैं,
सभी प्लास्टिक, अब सभी कह दिया तो गोल गोल इसके अंदर क्या है ये, आप कहेंगे डिस्पोजेबल। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाइए। कुछ खिलौने फाइबर हैं, कुछ खिलौने क्या हैं, फाइबर हैं। अब खिलौने कहाँ हैं, अंदर हैं, और कुछ खिलौने लेने के लिए ऐसे इसके अंदर जाना होगा। कुछ हिस्सा खिलौने का लिया और ये क्या है, ये फाइबर। ठीक है, समझ गए बात को। कुछ हिस्सा कहा तो कुछ हिस्सा आप इस तरह से अलग निकाल देंगे। आगे बढ़े, सवाल देखते हैं। ये तो था कथन, अब निष्कर्ष की बात करते हैं कि निष्कर्ष क्या कहता है। कुछ फाइबर प्लास्टिक हैं, कुछ फाइबर जो है प्लास्टिक हैं, तो देखते हैं। कुछ फाइबर प्लास्टिक हो सकते हैं, तो जहां तक टच में जाता है, जहां तक टच में जाता है। अब इसने बाहर से अंदर सवाल किया, कहां किया, बाहर से अंदर, यहां तक सवाल किया, तो बाहर से किया और कुछ लगा दिया। अब कुछ हिस्सा टच में तो है ना, ये वाला हिस्सा इसके टच में है, तो आप कहेंगे राइट हो गया। क्या हो गया, राइट हो गया ये। सेकंड, कुछ डिस्पोजेबल क्या है, फाइबर है। डिस्पोजेबल क्या है, फाइबर है। तो कुछ डिस्पोजेबल क्या है, फाइबर है। क्या आप हाँ करोगे या आप ना करोगे, ये बताइए। क्या आप हाँ कर सकते हो या ना कर सकते हो। कुछ डिस्पोजेबल फाइबर है, क्या टच में है कि नहीं है, ये बता दीजिए मुझे, हाँ या ना करिए। ये डिस्पोजेबल हैं, ये वाले हिस्से इसके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये वाले हिस्से इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप कहेंगे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप इसको राइट करोगे। समझे, आ गया ये। कोई भी फाइबर डिस्पोजेबल नहीं है, कोई भी फाइबर क्या नहीं है, डिस्पोजेबल नहीं है। कोई भी फाइबर डिस्पोजेबल नहीं है, ऐसा हो सकता है जब इसके अंदर आया हुआ है, तो आप कहेंगे है, इसलिए ये क्या कहे, ये क्या बन गया, आप कहेंगे गलत। तो क्या जवाब हुआ आपका सही, देख लेते हैं आंसरों में, जहां पे पहला और दूसरा राइट बताया जाए। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड पालन करते हैं, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे देखिए क्या सवाल है। कथन कह रहा है कि सभी पलंग चारपाई हैं, ये है, ये पलंग है, ठीक है जी। और सभी पलंग क्या हैं, सभी पलंग जो है वो चारपाई है। क्या है, चारपाई है ना। अंदर से बाहर की तरफ गया, इसलिए सभी कहने पर ये सभी रहेगा। आ गया, सभी सोफा पलंग है, सभी सोफा पलंग है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये हो गया कि जो ये क्या है, ये सोफा इसके अंदर आ गया। कहाँ आ गया, इसके अंदर आ गया सोफा, ठीक है जी। और ये तो पलंग ही थे। क्या कहा, सभी सोफा पलंग हैं, तो सभी सोफा पलंग कब बनेंगे, जब इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर, समझे जी। बड़ा कर दें, बड़ा कर देते हैं, देखो बड़ा कर देते हैं। यहां पे देखो सभी सोफा क्या है, पलंग। सेकंड वाला ले लेते हैं पहले, ये सोफा है, ठीक है, और सभी सोफा क्या है, पलंग है, ठीक है। अब ये वाला पढ़िए, सभी पलंग चारपाई हैं, सभी पलंग क्या हैं, सभी पलंग चारपाई हैं, चारपाई, क्योंकि इन्होंने सेकंड वाले में दे दिया था कि सभी सोफा पलंग हो गए। अब सभी सोफा पलंग रहेंगे तो ये इसके अंदर रहने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि निष्कर्ष क्या निकालना है। निष्कर्ष देखते हैं, सभी सोफा चारपाई हैं, सभी सोफा चारपाई हैं। क्वेश्चन कहां से बना, आप कहेंगे क्वेश्चन अंदर से बाहर की तरफ गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसको आप हाँ करेंगे कि ना करेंगे, आप कहेंगे जी बिल्कुल क्या कर देंगे, हाँ कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये वाला आप क्या कर देंगे, हाँ कर देंगे, ठीक है। आ गया ये, कुछ पलंग सोफा हैं, कुछ पलंग सोफा हैं। अब क्वेश्चन पलंग से सोफे की तरफ गया, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ पूछा गया है।
कुछ पलंग क्या है, कुछ पलंग सोफा है, कुछ लगा दिया और बाहर से अंदर की तरफ प्रश्न किया, इसलिए ये वाला क्या हो गया, ये भी राइट हो गया। आप कहेंगे ये भी हो गया राइट। तो देख लीजिए, ऑप्शन पढ़िए, पहला दूसरा किस में राइट है, आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन राइट होता है। कौन सा होता है, सी वाला ऑप्शन राइट होता है। आगे बढ़ेंगे, सवाल अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक अवश्य करेंगे। चलिए, समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है सवाल आपका। देखिए, दिए गए क्या कथन है, सभी कप बोतलें हैं, सभी कप क्या हैं, ये कप हैं, ठीक है, और सभी कप क्या हैं, सभी कप जो हैं वो बोतल हैं, बोतल हैं, ठीक है, और सभी बोतल क्या हैं, पेन है, क्या है, पेन है, पेन है, ठीक है जी। अब देखिए, अब देखते हैं सवाल निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष निकालिए। सभी कप पेन है, सभी कप पेन है, क्वेश्चन कहां से गया है, अंदर से, सभी कह दिया अंदर से है, तो आप क्या कहोगे, बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। सभी बोतलें कप हैं, सभी बोतलें कप हैं। अब क्वेश्चन तो बाहर से अंदर की तरफ है, लेकिन कुछ नहीं लगाया इसने, क्या लगा दिया है, सभी लगा दिया, सभी लगाते ही ये सवाल क्या हो गया, गलत हो गया। आ गया ये, सभी पेन कप हैं, सभी पेन कप है। अब सभी पेन कप है यानी कि ये भी क्या है, यहाँ कुछ लगना था क्योंकि बाहर से क्वेश्चन है, और इसने भी क्या लगा दिया, सभी लगा दिया, ये भी कट गया, समझ गए। आ गया ये, कुछ पेन बोतलें हैं, कुछ पेन बोतलें हैं, कुछ पेन बोतलें हैं, राइट, कुछ पेन बोतलें हैं। बाहर से क्वेश्चन कुछ करके कर दिया इसने, बाहर से क्वेश्चन क्या कर दिया, कुछ करके कर दिया, इसका मतलब ये वाला राइट हो गया, ठीक। जहां पे पहला और चौथा सही है वही सही है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, पहला और चौथा, ठीक है। इस तरह से ही कथन और निष्कर्ष की तरह ही हाँ हाँ करते रहना है, जो कथन कहेगा निष्कर्ष उसके पीछे पीछे चलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्लियर काम। क्या जवाब दिया आप लोगों ने, क्या जवाब दिया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना तो है नहीं। चलो अगला सवाल, सभी चीते बंदर हैं, क्या हैं, सभी चीते बंदर हैं, चीते हैं, ठीक है, और सभी चीते क्या हैं, सभी चीते बंदर हैं, सभी चीते क्या हैं, बंदर हैं, ठीक है, और सभी बंदर भालू हैं, सभी बंदर क्या हैं, सभी बंदर भालू हैं, राइट जी। सभी भालू जंगल हैं, सभी भालू क्या हैं, सभी भालू जंगल हैं, क्या हैं, जंगल, ठीक है, जंगल है, दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखो, आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ जंगल चीते हैं, कुछ जंगल चीते हैं। अब सवाल कहां से आया, कुछ जंगल चीते हैं, बाहर से आया ना, और बाहर से कुछ ही लगना चाहिए और उसने कुछ ही लगाया, इसका मतलब है पहला ऑप्शन हो गया राइट, समझे बात को। आ गया ये, सभी बंदर चीते हैं, सभी बंदर चीते हैं। अब क्वेश्चन तो बाहर से अंदर की तरफ पूछ रहा है, सभी बंदर, लेकिन कुछ नहीं लगाया, जो कि क्या लगाना था, यहाँ पे कुछ लगाना था, कुछ नहीं लगा के क्या लगाया, सभी लगाया, इसलिए ये हो गया गलत, ठीक है। कोई बंदर चीता नहीं है, कोई बंदर चीता नहीं है, कोई बंदर चीता नहीं है, क्या ये राइट हो जाएगा, तो आप कहेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई बंदर तो चीता है ना, है कोई बंदर चीता। चलिए तो क्या एक ऑप्शन ही राइट हुआ है, यहाँ तो कौन सा लगाएंगे, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। लगाइए डी ऑप्शन, क्या जवाब दिया आप लोगों ने, हाँ जी डी लगाया ना, बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगले सवाल को। टाइप 2,
दूसरे तरीका के सवाल, जितने प्रकार के भी सवाल आए ना सब आपको मिलेंगे। किस तरह से, देखिए क्या दे रहा है, सभी वर्ग गुलाब हैं, ये है वर्ग, ठीक है, और सभी वर्ग क्या है, गुलाब, क्या है, गुलाब है, ठीक है। आगे कुछ गुलाब तोते हैं, कुछ गुलाब जो है यहाँ ये क्या है, ये तोते हैं, ठीक है, ये तोते हैं, तोते का ये वाला हिस्सा क्या है, कुछ गुलाब है। आगे आते हैं, कोई तोता वर्ग नहीं है, कोई तोता वर्ग नहीं है, इसलिए वर्ग से टच नहीं है, कोई भी तोता वर्ग नहीं है, क्या है जी, कोई तोता वर्ग नहीं है तो वो अलग है उससे, उसमें उसको नहीं टच किया है, समझ गए। चलिए सवाल को पढ़ लेते हैं, क्या है सवाल, निष्कर्ष क्या निकाल रहा है, देखो कुछ तोते गुलाब हैं, कुछ तोते गुलाब हैं, आप कहेंगे हैं, कुछ तोते गुलाब हैं, ठीक है। आगे आइए, कुछ वर्ग तोते हैं, कुछ वर्ग तोते हैं, बिल्कुल नहीं, जब टच ही नहीं है तो क्या मामला, आप कहेंगे नहीं है, यानी ए निष्कर्ष निकलता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चे, सी हो जाएगा। समझे बातों को, आगे बढ़े, चलो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जब साथ दे रहे हैं तो हमें किस चीज का डर। चलिए एक ही सही है, हाँ जी एक ही सही है इसमें। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन तरफ, कुछ पेन स्कूटर हैं, ये पेन है, ठीक है, और इसमें से जो कुछ पेन है, कुछ पेन जो है ये स्कूटर है, ये कुछ पेन जो है ये क्या है, ये स्कूटर है, ठीक है। कुछ मुकुट हैट हैं, ये मुकुट हैं, ये क्या है, ये मुकुट हैं, और इसमें से कुछ मुकुट जो हैं ये क्या है, ये हैट हैं, कुछ मुकुट क्या है, हैट हैं। यहाँ पे सभी गुब्बारे ग्लोबल हैं, अब ये क्या है, ये गुब्बारे हैं, गुब्बारे हैं, और सभी गुब्बारे क्या हैं, ग्लोबल हैं, क्या है, ग्लोबल हैं, क्या है, ग्लोब है, क्या है, ग्लोब है। आगे आइए, क्या कह रहा है निष्कर्ष, सभी स्कूटर पेन हैं, क्या सभी स्कूटर पेन हैं, तो आप कहेंगे नहीं है, क्या कहेंगे आप, नहीं है, सभी स्कूटर पेन नहीं है। कुछ मुकुट ग्लोब हैं, कुछ मुकुट ग्लोब हो सकते हैं, एकदम अलग अलग तो हैं, कैसे हो जाएंगे, आप कहेंगे नहीं है। कुछ गुब्बारे हैट हैं, कुछ गुब्बारे हैट हो सकते हैं क्या, बताइए, कुछ गुब्बारे हैट हो सकते हैं, आप कहेंगे नहीं हो सकते, सभी अलग अलग बने हुए हैं, क्या ये होंगे, नहीं होंगे। खत्म करिए, तीनों गलत हो गए, ढूंढिए इसका कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता, बी ऑप्शन लगा दीजिए। क्या ऑप्शन लगाओगे, बी ऑप्शन लगाओगे ना। चलिए क्या क्या जवाब दिया आप लोगों ने, क्या क्या जवाब दे देते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन, क्या कथन है, कुछ स्केच पेन, कुछ स्केच पेन इंक पेन है, क्या है, कुछ स्केच पेन, ये स्केच पेन है, ठीक है, कुछ स्केच पेन क्या है, इंक पेन है, क्या है, इंक पेन है, राइट, ये वाला हिस्सा। आगे देखते हैं, कुछ पेंसिलें मार्कर हैं, सभी इंक पेन मार्कर हैं, सभी इंक पेन क्या है, मार्कर हैं, ये जो इंक पेन है ये मार्कर है, ठीक है, सभी इंक पेन क्या बन गए, मार्कर बन गए, किसने कहा, थर्ड कथन ने बताया। और कुछ पेंसिलें मार्कर हैं, कुछ पेंसिलें क्या हैं, कुछ पेंसिलें मार्कर हैं,
कुछ पेंसिलें क्या हैं, मार्कर हैं, ये पेंसिलें हैं, ठीक है। कुछ पेंसिल इसमें से क्या है, मार्कर हैं, समझे। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। कुछ मार्कर स्केच पेन है, कुछ मार्कर स्केच पेन है, कुछ मार्कर स्केच पेन है। आप कहेंगे कि जब एक दूसरे से टच हो रहे हैं तो कुछ हो सकते हैं, आप कहेंगे हाँ हो सकते हैं। कुछ स्केच पेन पेंसिलें हैं, कुछ स्केच पेन पेंसिल हैं, क्या टच में है ये, आप कहेंगे नहीं, नहीं तो नहीं। कुछ मार्कर इंक पेन हैं, कुछ मार्कर जो हैं वो इंक पेन हैं। अंदर बाहर से अगर क्वेश्चन कैसा आता है, कुछ मार्कर इंक पेन, तो आप कहेंगे सही है, ठीक है। आप क्या कहेंगे, सही है। क्या जवाब दिया आप लोगों ने, आप लोगों ने क्या जवाब दिया। चलिए फर्स्ट और थर्ड, हाँ जी इसका फर्स्ट और थर्ड राइट है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कौन सा है फर्स्ट और थर्ड वाला, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन राइट हो जाता है। कौन सा, ए ऑप्शन राइट हो जाता है। आगे बढ़े, चलिए तो क्या दिक्कत है, जब आप लोग ही समझ गए तो हमें तो क्या टेंशन। अगला टाइप देख, टाइप 3 की बारी आई। कथन रहेगा कुछ बिस्कुट कुकीज हैं, ये क्या है, ये क्या है, बिस्कुट, ठीक है। और कुछ बिस्कुट क्या है, कुकीज, क्या है, कुकीज। कौन से, ये वाला हिस्सा, कौन सा, ये वाला हिस्सा। समझ गए बात को जी। आगे आते हैं, आगे कुछ कुकीज पेस्ट्री हैं, कुछ कुकीज जो हैं ये पेस्ट्री हैं, क्या है, पेस्ट्री। कुछ कुकीज पेस्ट्री हैं, सेकंड वाला बताता है, क्लियर। कौन सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे इसने कहा कि सभी पेस्ट्री क्रीम हैं। ये जो सभी पेस्ट्री हैं, ये सभी पेस्ट्री किससे कवर हो गई, क्रीम से। ये क्या है, ये सभी क्रीम, क्लियर। काम खत्म, कथन पे आते हैं। कथन से किस पे आते हैं, निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। कुछ पेस्ट्री बिस्कुट हैं, कुछ पेस्ट्री बिस्कुट हैं, हाँ करेंगे, ना करेंगे, क्या करेंगे, नहीं, क्योंकि ये इसके टच में नहीं है। आगे आते हैं, कुछ क्रीम बिस्कुट हैं, कुछ क्रीम बिस्कुट हैं, क्या कहोगे आप, हाँ या ना, आप कहोगे ना। कुछ क्रीम कुकीज हैं, कुछ क्रीम जो है कुकीज हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि पेस्ट्री को कवर किसने कर दिया है, क्रीम ने, और ये वाला हिस्सा इसको भी कवर करता है, कुकीज के अंदर इसका हिस्सा चला गया, इसलिए आप कह सकते हो ये वाला राइट हो जाता है। कुछ क्रीम कुकीज हो सकती हैं, ठीक है। चलिए तो ये वाला ले लिया आपने। केवल थर्ड कहां पे है, केवल थर्ड सत्य है, सी वाला ऑप्शन राइट होता है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट होता है। आप लोग धोखे में तो नहीं थे। चलिए क्या जवाब दिया आप लोगों ने, हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है जी। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ पंपलेट कापियां हैं, कुछ पंपलेट क्या है, कापियां, ये हैं पंपलेट, ठीक है। अब इनमें से कुछ पंपलेट जो है वो कापियां हैं, क्या हैं, कापियां हैं, ठीक है जी। ये वाले हिस्से समझ गए बात को, आगे बढ़े। चलिए अगला, सभी कापियां रीडर हैं, ये जो सभी कापियां हैं ये क्या है, ये रीडर हैं, रीडर, समझे, समझिए। आगे सभी रीडर स्क्रॉल हैं, ये जो सभी रीडर हैं ये क्या है, ये स्क्रॉल है। ये सभी रीडर क्या हैं, ये सभी रीडर क्या हैं, ये सभी रीडर हैं स्क्रॉल। क्या दिख रहा है ये कलर, अब दिखेगा, ये क्या है, स्क्रॉल, ठीक समझे, ठीक समझे। आगे आइए बात करते हैं निष्कर्ष की, जहां से आपको अपना आंसर मिलेगा। सभी पंपलेट स्क्रॉल हैं, सभी पंपलेट स्क्रॉल हैं, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि कुछ हो सकती हैं पर सभी तो नहीं हो सकती,
किसी भी हालत में। सभी कापियां स्क्रॉल हैं, ये सभी कापियां जो है ये स्क्रॉल है। अब ये अंदर से बाहर की तरफ पूछ रहा है सभी कापियां स्क्रॉल हैं, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे हाँ। आप क्या कहोगे? हाँ कहोगे, क्योंकि अंदर से बाहर क्वेश्चन है। कुछ रीडर कॉपियां हैं, कुछ रीडर कॉपियां हैं, क्वेश्चन बाहर से अंदर गया और इसने कुछ लगा दिया, इसका मतलब क्या है? आप कहोगे ये भी सही हो गया। आगे कुछ स्क्रॉल पंपलेट है, कुछ स्क्रॉल पंपलेट है, तो कुछ हिस्सा आ रहा है ना सभी का, कुछ हिस्सा इसका भी आ रहा है, तो आप क्या कहोगे? हाँ जी ये भी सही हो गया। यानी कि ढूंढेंगे अपना आंसर, क्या सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ गए? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है तो आगे चलते हैं। चल आपने क्या जवाब दे दिया? हाँ जी आपने क्या जवाब दे दिया? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हाँ जी बिल्कुल यही है इसका जवाब, राइट जवाब दिया आप लोगों ने, दिल गदगद हो गया। ठीक है चलें आगे। चलिए अगला सवाल। सभी गधे जेब्रा हैं, क्या हैं? सभी गधे जेब्रा हैं, गधे हैं, गधों की भी किस्मत चमकी। ठीक है सभी गधे क्या हैं? जेब्रा। क्या हैं? जेब्रा हैं। कौन? सभी गधे। सभी गधे जो हैं वो कौन हैं? वो जेब्रा हैं। समझ गए? कवर हो गया? हो गया। आ गया। ये कुछ सांड बिल्लियां हैं, कुछ गधे लंगूर हैं, कुछ गधे लंगूर हैं, कुछ गधे ले लिए और कौन है? लंगूर हैं। ठीक है कुछ सांड बिल्लियां हैं, अब ये अलग हो गया है, ये क्या है? ये यहाँ पे सांड हो गया और इसमें से कुछ सांड क्या हो गई? बिल्लियां हैं। क्या हैं? बिल्लियां हैं। ठीक है जी ठीक है ये वाला हिस्सा हो गया। अब यहाँ पर ये गधे की भी हो गई और जेबरा भी हो गया, लंगूर कुछ कुछ। किसकी तरफ बढ़े? आप कहेंगे चलते हैं अपने निष्कर्ष की तरफ। कुछ जेबरा सांड हैं, कुछ जेबरा सांड हो सकते हैं, ये आपस में मिल रहे हैं, आप कहेंगे नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं तो इसको कर दीजिए खत्म। कुछ जेबरा लंगूर हैं, कुछ जेबरा लंगूर हैं, कुछ जेबरा लंगूर हैं, आप कहेंगे हाँ जी हैं। कुछ गधे बिल्लियां हैं, क्या गधे और बिल्लियां आपस में कहीं मिल रही हैं? आप कहेंगे नहीं मिल रही हैं। अगर नहीं मिल रही हैं तो क्या जवाब होना चाहिए? तो आप कहेंगे एक ही ऑप्शन है आपके पास में, ये भी गलत हो गया, सेकंड केवल पालन करता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो गया। चले जी क्या जवाब दिया आप लोगों ने? आप लोगों ने क्या जवाब दिया जी? चलो तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड इसमें सही था। हाँ जी कुछ जेबरा सांड है, गलत है भैया। कुछ जेबरा लंगूर है, बिल्कुल सही है जी। और कुछ गधे बिल्लियां हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपने सवाल पे, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर कोई दिक्कत बनती है तो एंडिंग में अपने सवाल पूछ सकते हैं। क्या सवाल है? कोई गुलाब गुड़हल नहीं है, ये गुलाब है, ठीक है, और कोई गुलाब गुड़हल नहीं है, यानी गुड़हल अलग है, ठीक है। कुछ गुड़हल कमल हैं, कुछ गुड़हल क्या है? कमल है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। कुछ गुड़हल कमल है। निष्कर्ष की बारी आती है। कोई गुलाब कमल नहीं है, कोई गुलाब कमल नहीं है, हाँ या ना जी? हाँ या ना? कोई गुलाब कमल नहीं है, हाँ या ना? तो आप कहेंगे नहीं है, बिल्कुल। क्या जवाब देंगे? नहीं है। आ गया ये। कुछ कमल गुलाब नहीं है, कुछ कमल गुलाब नहीं है। सही बोला ना उसने? तो इसने तो सही बोला ना? सही बोला। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? केवल सेकंड का जो पालन करेगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल। आप लोगों ने क्या जवाब दे दिया?
आप लोगों ने क्या जवाब दे दिया बच्चे? हाँ जी, क्या जवाब दिया? हाँ बिल्कुल, और क्या? गुलाब कमल नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगे चलिए। कुछ पशु पौधे हैं, क्या हैं? ये पशु हैं, और इनमें से जो कुछ पशु हैं ये पौधे हैं। ये वाला हिस्सा पौधे हैं, ठीक है। कुछ पौधे पक्षी हैं, कुछ पौधे जो हैं, कुछ पौधे जो हैं ये पक्षी हैं, ठीक है। और कोई बतख पशु नहीं है, कोई बतख क्या नहीं है? पशु नहीं है। कोई बतख जो है वो क्या नहीं है? पशु नहीं है, ठीक है। ये कोई भी बतख क्या है? पशु नहीं है, ठीक है जी। निष्कर्ष की बात करते हैं। कुछ बतख पक्षी हैं, अब कोई बतख पशु नहीं है, ठीक है। और सवाल ने क्या कहा? निष्कर्ष कह रहा कुछ बतख पक्षी हो सकते हैं क्या? कुछ बतख पक्षी हैं। आप क्या कहोगे? नहीं। कोई पक्षी पशु है? कोई बतख पक्षी है? तो जब उसमें नहीं मिल रहा तो इसमें कहां मिलेगा? नहीं है। कोई पक्षी पशु नहीं है, कोई पक्षी पशु नहीं है क्या? आप कहेंगे है ना, कुछ तो है, कुछ तो है, इसलिए ये भी गलत हो गया। कुछ पशु पक्षी हैं, कुछ पशु जो हैं वो पक्षी हैं, हाँ या ना? ये बताइए क्या हो जाएगा? कुछ पशु पक्षी हैं, क्या हो सकते हैं? कोई पक्षी पशु नहीं है, जो कि कोई पक्षी तो पशु हो सकता था ना। और ये कह रहा है कि कुछ पशु पौधे हैं, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कुछ पशु पक्षी हैं। जब ऐसा उसने खुद ने नहीं कहा, यानी जब कथन नहीं मान रहा है, तो हम कैसे कह दें? क्योंकि यहाँ पे इसने कहा था कुछ पशु पौधे हैं, तो कुछ पशु पक्षी हैं ये कैसे कहेंगे? नहीं कहेंगे, ठीक है। और कोई पक्षी पशु नहीं है ऐसा उसने नहीं कहा था, तो कोई पक्षी पशु नहीं है इसने मना किया, तो हो सकता था। अब क्या रहेगा? कोई भी पालन नहीं करता, सी ऑप्शन जाएगा। कोई नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्या है अगला क्वेश्चन? जी 342, ठीक है। देखो, कुछ कुत्ते गधे हैं, ये हैं कुत्ते, ठीक है। और कुछ कुत्ते क्या हैं? गधे, गधे हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा समझे बात को? आगे कहा कोई गधा घोड़ा नहीं है, कोई भी जो गधा है वो घोड़ा नहीं है, वो क्या है? वो घोड़ा नहीं है, क्लियर। कोई भी गधा घोड़ा नहीं है, मना कर दिया। अब आते हैं, कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं, कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं, कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है। सही कह रहा है ना? आप कहेंगे बिल्कुल सही कह रहा है, कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है, सही कह रहा है। आगे आते हैं, कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कुछ घोड़े कुत्ते हैं ये कह सकते हो। अभी पहले में तो मना किया कि कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं, कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं, इसका मतलब काट दिया ना पहले ही, तो सेकंड में क्यों मानेंगे उस चीज को? तो कुछ घोड़े कुत्ते हैं ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आ जाते हैं, फर्स्ट कहां सही है? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल। सभी कैरियर शिपमेंट हैं, कुरियर हैं, कुरियर, ये रहा कुरियर। सभी कुरियर क्या हैं? तो सभी कुरियर शिपमेंट हैं, क्या है? शिपमेंट। सभी हैं बच्चे, तो सभी कुरियर क्या है? शिपमेंट।
क्या हो गए हैं, शिपमेंट हो गए हैं। ठीक है जी, सभी शिपमेंट ट्रांसपोर्ट हैं। सभी जो शिपमेंट हैं ये क्या है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। अब क्या कह रहा, कोई हॉल ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई हॉल जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं है। अब माना ये है और ये हॉल है, अब ये जो हॉल है ये ट्रांसपोर्ट नहीं है। क्लियर, बात खत्म। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। कोई ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है कि है, ये बताइए। ट्रांसपोर्ट जो है वो शिपमेंट है या नहीं, ये बताओ। क्या समझ में आया जी, जल्दी जल्दी जवाब दिया करो। क्या जवाब देते हो आप लोग? कोई ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है तो है ना, है ना, ये तो समझे बात को। तो ये कह रहा नहीं है और वो तो है, इसलिए ये गलत हो गया। बाहर से क्वेश्चन आया ना, कोई कोई या कुछ वाले सवाल, तो कोई तो है ना जी। आ गया ये, सभी कुरियर ट्रांसपोर्ट हैं, सभी कुरियर जो है वो ट्रांसपोर्ट हैं। क्वेश्चन अंदर से बाहर की तरफ है और सभी लगा दिया है उसने। हाँ करूं कि ना करूं बताइए? आप कहेंगे राइट लगा दीजिए। कुछ ट्रांसपोर्ट शिपमेंट हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट शिपमेंट हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट बाहर से अंदर की तरफ बात कर रहा है। ठीक है, और कुछ लगा दिया। हाँ करूं कि ना? कोई कुरियर हॉल नहीं है, कोई कुरियर हॉल नहीं है। हाँ करूं या ना करूं, जल्दी बताइए। हाँ करूं कि ना करूं? कोई कुरियर हॉल नहीं है, तो आपने देखा कुरियर ये रहा, हॉल वहां है, तो क्या है? आप कहेंगे नहीं है। इसका मतलब ये भी राइट हो गया। समझ गए बात को? क्वेश्चन जब आपका बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो कोई कुछ लगना है, अंदर से बाहर की तरफ आएगा तो सभी लगना है। टच में ही नहीं है तो मना कर दीजिए, एकदम क्रॉस हो गया। ठीक है, चलिए तो क्या है सवाल, आप इसका आंसर ढूंढ लीजिए। थर्ड, सेकंड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बी ऑप्शन राइट हो गया। कौन सा हो गया? बी ऑप्शन राइट हो गया। क्या समझ गए बात को? क्या समझ गए बात को आप लोग? आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं चल रही? कोई भी दिक्कत नहीं, दिमाग एकदम फ्री चल रहा है? चलिए तो चलने दीजिए फ्री उसको। आ जाइए। सभी लिफाफे पत्र हैं। क्या हैं? ये जो लिफाफे हैं, लिफाफे हैं, सभी लिफाफे पत्र हैं। सभी लिफाफे क्या हैं? पत्र हैं। ठीक है, और कोई भी पत्र जो है वो कागज नहीं है, कोई भी पत्र जो है वो कागज नहीं है, तो कागज हो गया अलग। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कागज आ गया। कुछ कागज नोटबुक है, कुछ कागज क्या है? नोटबुक है, नोटबुक है। ठीक है, ये कुछ कागज। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ कागज लिफाफे हैं, कुछ कागज लिफाफे हैं। क्या हाँ कर सकते हो? सभी नोटबुक कभी भी पत्र नहीं हो सकती, सभी नोटबुक क्या है? कभी भी पत्र नहीं हो सकती। और कुछ नोटबुक लिफाफे हैं, कुछ नोटबुक लिफाफे हैं। क्या जवाब दिया आप लोगों ने? क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? देखो, कुछ कागज लिफाफे हैं, कुछ कागज लिफाफे हैं। लिफाफे ये रहे, कागज ये रहे, क्या ये दोनों एक हो सकते हैं? आप कहेंगे नहीं हो सकते, है ना? तो आप यहाँ पे मना कर दीजिए, क्योंकि वो एकदम अलग अलग हैं, लड़ाई हुई पड़ी है दोनों की, है ना? आगे आते हैं। सभी नोटबुक कभी भी पत्र नहीं हो सकती हैं, तो उसने तो अपने आप ही कह दिया कि सभी नोटबुक जो है कभी भी क्या नहीं हो सकती हैं? पत्र नहीं हो सकती हैं। कट्टर दुश्मनी है दोनों में। ठीक है, तो इसने तो सही बोल दिया ना, तो इसको तो सही कर दो। ठीक, आ गया जी। कुछ नोटबुक लिफाफे हैं, कुछ नोटबुक लिफाफे हैं। उन्हें अब भी उम्मीद है कि कुछ नोटबुक लिफाफे हैं, लेकिन उम्मीद क्या है? गलत है, कुछ नहीं हो सकता। काट दीजिए, एक ही जवाब है। दूसरा ढूंढ लो कहीं। केवल इसका सेकंड पालन करता है, यानी ए ऑप्शन लगा दीजिए। क्या लगा दोगे? ए ऑप्शन लगा दो। चलिए
बिल्कुल राइट समझ रहे हो आप बात को। तो आगे चलें, चलिए तो आगे चलते हैं। कुछ मैट अंजीर हैं। कुछ मैट क्या हैं? ये मैट हैं, और इनमें से जो कुछ मैट हैं ये क्या है? अंजीर हैं। ये क्या है? कुछ अंजीर हैं। ठीक है, इस पूरे हिस्से में से ये वाला हिस्सा कुछ का होता है। कुछ अंजीर हैं। क्लियर? कोई भी क्लिप, सभी अंजीर क्लिप हैं। सभी अंजीर क्या हैं? सभी अंजीर क्लिप हैं। तो सभी को ढक दीजिए अंजीर को, किससे? क्लिप से। ठीक है, और कोई भी क्लिप स्टैंड नहीं है। कोई भी क्लिप क्या है? कोई भी क्लिप स्टैंड नहीं है। स्टैंड नहीं है, तो कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है। इतनी दूरी है, आपस में समस्याएं हैं तो ये मना कर दिया। आगे आते हैं। सभी मैट के स्टैंड होने की संभावना है। सभी मैट के स्टैंड होने की संभावना है। इतनी दूरी पे बैठे हुए हैं ये दोनों, एक का इधर मुंह है और एक का इधर मुंह है। वो कह रहा है सभी मैट के स्टैंड होने की संभावना है। सेकंड कह रहा है कुछ क्लिप मैट है। कुछ क्लिप मैट है। आप बताइए कौन सा राइट कर दूं, कौन सा राइट करूं? दोनों में झगड़ा है, आप बताइए, वही लगा देते हैं। चलिए, जो आप कहेंगे वो ही कर देते हैं। सभी मैट के स्टैंड होने की संभावना है। बताओ। आप कहोगे कि दोनों तरफ मुंह सजाए हुए पड़े हैं, फूले पड़े हैं इनके मुंह, तो कैसे संभावना हो सकती है? नहीं है। ठीक है, कुछ क्लिप मैट है। हाँ, कुछ क्लिप मैट हैं, तो ये वाला हिस्सा है कि नहीं है? ये वाला है कि नहीं है? कुछ क्लिप मैट है ना, क्योंकि बाहर से क्वेश्चन अंदर की तरफ है। बाहर से कहां गया था? अंदर की तरफ गया था ना क्वेश्चन। तो कुछ लगाएंगे तो राइट ही तो होगा। तो बिल्कुल ये हो गया राइट। समझे? आंसर ढूंढिए। केवल निष्कर्ष 1, केवल निष्कर्ष 2। तो कहां पे है केवल? केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। सी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलें आगे। चलिए दमदार बच्चे, अगला क्वेश्चन। कुछ मूषक चूहे हैं। कुछ मूषक चूहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लिखा है मान लीजिए। ये मूषक है, मीन्स तो एक ही बात है, पर उसने कहा वो मानेंगे। ठीक है, कुछ मूषक क्या हैं? चूहे। ये वाला हिस्सा किसका है? चूहे का। अधिकांश चूहे गिद्ध हैं। अधिकांश चूहे क्या हैं? इसमें से अधिकांश चूहे जो हैं वो गिद्ध हैं। अब अधिकांश में कितना हिस्सा ले लोगे भाई? अधिकांश चूहे हैं तो क्या है? ये अधिकांश चूहे, अब अधिकांश मान लेना है ना। अधिकांश चूहे क्या है? इसमें गिद्ध हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा ज्यादा मान लेना। सभी गिद्धबाज हैं, और सभी जो गिद्ध हैं वो क्या हैं? सभी गिद्धबाज हैं। ये सभी गिद्ध जो हैं ये क्या हैं? ये बाज हैं, बाज। निष्कर्ष देखो, कुछ मूषक गिद्ध हैं। कुछ मूषक जो हैं, कुछ मूषक गिद्ध हैं, हाँ या ना? कुछ बाज मूषक हैं। कुछ बाज मूषक हैं। कुछ चूहे बाज हैं। कुछ चूहे बाज हैं। क्या जवाब दोगे? जो आप दोगे उसी को टिक करेंगे। चलिए बताइए क्या जवाब दे रहे हो? जो जवाब आपने दिया मैं भी वही मान लूंगी। क्या लगा रहे हो आप? कुछ मूषक गिद्ध हैं, हाँ करेंगे ना करेंगे? हाँ, क्या करने वाले हो? और कुछ बाज मूषक हैं। कुछ बाज मूषक हैं, हाँ ना? चलो देखो, कुछ मूषक गिद्ध हैं। कुछ मूषक गिद्ध हैं, क्या ऐसे कहोगे? नहीं कहोगे, क्योंकि कुछ मूषक, ये जो मूषक है ना इनमें से कुछ चूहे हैं ना कि गिद्ध हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो ये तो हो गया ना आपका। कुछ बाज मूषक हैं। कुछ जो बाज हैं क्या वो मूषक हो सकते हैं? जब पहले ऑप्शन में मना कर दिया तो कुछ मूषक क्या है? गिद्ध नहीं है, तो बाज भी नहीं है। ठीक है, कुछ चूहेबाज हैं। कुछ चूहेबाज हैं, ये बात मानेंगे क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला टच में है। ठीक है, अगर ये यहां तक टच में होता, यानी इस तरह से, ये मूषक, ठीक है, और फिर ये चूहे, ठीक है, और इसके ही टच में क्या हो? बाज हो जैसे, और इसके ही टच में क्या हो जाए? गिद्ध हो जाए।
है ना, ये गिद्ध, गिद्ध हो जाता, तब तो ये बाज भी मूषक हो जाता और कुछ मूषक गिद्ध हो जाते, तब तो ये सब चलता। ठीक है, अगर इस तरह से होता, अगर कुछ मूषक गिद्ध होते, चूहे होते, बाज होते, तब तो ये चलता। इस तरह से अगर बना होता, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि कुछ चूहे गिद्ध हैं और जो गिद्ध हैं वही बाज हैं, तो इसका और इसका संपर्क ही नहीं हो पाया है। यानी कि ये जो आरेख जो बना रहे हैं ना, ये टच होना चाहिए, ये टच नहीं हुआ, इसलिए ये चीजें आपस में नहीं जोड़ी गई। क्लियर? तो जहां तक जुड़ी वो ली गई। अब ये चूहे, गिद्ध और बाज आपस में जुड़े हैं कुछ कुछ करके, तो जो कुछ कुछ करके जुड़े हैं उसको ही हम हाँ करेंगे। ठीक है, इसको ही हाँ करेंगे। तो इसलिए कुछ चूहे बाज हैं, ये बात हम मान लेंगे, कुछ चूहे बाज हैं, क्योंकि हिस्सा कुछ का आ रहा है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है राइट। ठीक है, तीसरे के लिए ढूंढ लेंगे कहाँ पे तीसरा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। केवल थर्ड निष्कर्ष निकलता है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। कुछ खरबूजे केले हैं, क्या हैं ये? खरबूजे हैं। ठीक है, और कुछ खरबूजे केले हैं, कुछ खरबूजे, ये हिस्सा जो है ये कुछ का, ठीक है, कुछ केले हैं, कुछ खरबूजे क्या हो गए? केले। फिर कह रहा कोई केला चेरी नहीं है, कोई केला क्या है? कोई भी ये जो केला है ये क्या है? चेरी नहीं है, चेरी नहीं है। ठीक है, और सभी चेरी जो है वो लीची हैं, पर सभी चेरी क्या है? सभी चेरी लीची जरूर हैं। क्या है? लीची हैं। ठीक है, सभी कह दिया, अंदर डूब गई। चलो आप देखते हैं, कुछ लीची केले नहीं है, कुछ लीची केले नहीं है, सभी केले खरबूजे हैं, सभी केले खरबूजे हैं, सभी केले खरबूजे हैं बच्चे, सभी केले खरबूजे हैं। अब पहले कुछ कह दिया था तो क्यों हो जाएंगे? सभी केले खरबूजे हैं, तो पहले तो इसको काट दो। ठीक है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे लिख देता कुछ तो कह देते हैं हाँ। सभी लीची चेरी हैं, सभी लीची चेरी है। बाहर से प्रश्न गया है, अब बाहर से प्रश्न जाएगा तो कुछ रहेगा, सभी लीची नहीं, कुछ लगा देते तो राइट हो जाता कुछ। ठीक है, ये भी गया। ऊपर का बताओ बस, कुछ लीची केले नहीं है, ये बताओ टच में है कि नहीं है? क्या कट्टर दुश्मनी है आपस में? कट्टर दुश्मनी है कि नहीं है बताइए? कुछ लीची केले नहीं है, बिल्कुल राइट। कुछ लीची केले नहीं है, बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि इनमें है कट्टर दुश्मनी आपस में, इतनी दूर है, इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, इसलिए दोस्ती नहीं हो सकती। उसने पहले बता दिया कुछ लीची केले नहीं है, राइट। ऑप्शन ए होना चाहिए, ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन ए, बी वाला, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। क्या जवाब दिया आप लोगों ने? आप लोगों ने क्या जवाब दे दिया जी? बिल्कुल राइट, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो आपके सवालों को यहीं विराम मिलता है। आप भी थक गए होंगे, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर करना मत भूलिए, और जितना आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। जिस चीज में समस्या होती है आप कमेंट में अवश्य पूछ लीजिए, हम आपके उन सवालों का जवाब देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगेगी। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।